दिग्गज टीमें भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। वहीं मोरक्को, कनाडा और पराग्वे जैसी टीमें बड़ा उलटफेर करने का मादा रखती हैं। नॉकआउट चरण की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ इतिहास, आंकड़े और रैंकिंग अक्सर मैदान पर फीके पड़ जाते हैं। यहाँ केवल वही टीम आगे बढ़ती है जो दबाव को अवसर में बदलना जानती है। पेनल्टी शूटआउट का रोमांच, आखिरी मिनट के गोल और अप्रत्याशित नतीजे इस चरण को विश्व कप का सबसे यादगार हिस्सा बनाते हैं। अब फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें अंतिम 16 के मुकाबलों पर टिकी हैं। हर मैच में जुनून होगा, संघर्ष होगा और सपनों को साकार करने की जंग होगी। विश्व कप का कारवां अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से एक टीम इतिहास रचेगी और बाकी टीमें यादों के सहारे घर लौटेंगी। दुनिया तैयार है, स्टेडियम तैयार है और अब बारी है उस टीम की जो सबसे बड़े मंच पर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात केप वर्डे की, जिस देश की आबादी कई महानगरों से भी कम हो और जिस टीम ने आधी सदी तक विश्व कप के मंच का इंतजार किया हो। जब वही टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल महाशक्तियों को कड़ी टक्कर दे तो उसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि फुटबॉल क्रांति कहा जाता है। समुद्र के बीच बसे छोटे से द्वीपीय देश केप वर्डे ने फुटबॉल के महासागर में ऐसी लहर पैदा की है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश केप वर्डे इस विश्व कप की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है। भले ही केप वर्डे की टीम राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जरूर जीतने में कामयाब रही। विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंची। दुनिया में 67वीं रैंकिंग की टीम केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में यूरो चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था। उस ड्रॉ के बाद केप वर्डे ने विश्व कप में अपना पहला अंक हासिल किया। उस मैच में शानदार बचाव करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिनिया रातों रात स्टार बन गए थे। स्पेन के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले वोजिनिया के सोशल मीडिया पर 50,000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उस मैच के खत्म होते होते वोजिनिया सोशल मीडिया पर बड़ा क्रेज बन गए। अब उनके पास 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद दूसरे मैच में केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। केप वर्डे ने विश्व कप में पहली बार गोल करने में कामयाबी पाई। अपने आखिरी ग्रुप मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला और ग्रुप में उप विजेता रहते हुए नॉकआउट दौर में जगह बनाई। केप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। राउंड ऑफ 32 के मैच में केप वर्डे की टीम मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर देती नजर आई। केप वर्डे ने विश्व चैंपियन को निर्धारित समय में जीत से वंचित रखा और मैच में टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा। केप वर्डे के गोलकीपर वोजिना ने इस मैच में 8 शानदार बचाव किए, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी के खिलाफ 1-1 भी शामिल रहा। केप वर्डे की टीम अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में ले जाने से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। भले ही टीम ये मैच हार गई, लेकिन केप वर्डे का ये साहसिक प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस छोटे से देश ने दिखा दिया कि वे दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं। टीम के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया के पास फिलहाल कोई क्लब नहीं है। पुर्तगाल के सेकंड डिवीजन क्लब शावेस के साथ उनका करार समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस विश्व कप में कुल 18 सेव किए हैं और अब दुनिया भर के क्लब्स की नजर उन पर रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। केप वर्डे के इस साहसिक प्रदर्शन पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, फुटबॉल एक्सपर्ट अनुराग जेकब, जो फुटबॉल के बारे में लिखते भी हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केप वर्डे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी स्टोरी और उनके गोलकीपर वोजिनिया इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के
सबसे बड़े स्टार। जब बात की जा रही थी 48 टीमों को फुटबॉल विश्व कप में शामिल करने की, कई लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन अब केप वर्डे की स्टोरी देखने के बाद ये फैसला फीफा का सही साबित हो गया है। अनुराग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नाराजगी थी कि इन्होंने 48 देशों का विश्व वर्ल्ड कप करा है। वो पैसे बनाने की बात कर रही थी। बहुत लोगों ने अफ्रीका को 10 स्लॉट देने पे भी बड़े एतराज करा था। खासकर कि जेनारो गतुजो, जो इटली के मैनेजर थे, जब वो अपना प्लेऑफ हार गए थे, वो कहने लगे कि बड़ी नाइंसाफी है कि अफ्रीका को 10 स्लॉट दिए गए हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि अफ्रीका की आबादी कितनी बड़ी है, और अगर देखा जाए 10 में से 9 अफ्रीकी देश नॉकआउट स्टेज में पहुंचे थे, सिवाय ट्यूनीशिया के 9 देश पहुंचे थे। और उसमें से मोरक्को आगे गए हैं, इजिप्ट आगे गए हैं, लेकिन सब लोग केप वर्डे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका साहस, उनका उल्लास, जिस तरह से उन्होंने खेला है। क्योंकि बड़े आसानी से वो गिव अप कर सकते थे। वो कह सकते थे कि हम अर्जेंटीना के खिलाफ क्या करेंगे। जी। वो बड़ा डिफेंसिव भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हर मैच खेला है, ये मैच भी खेला, और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कितनी अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं। क्योंकि दोनों गोल जो उनके हुए, खास करके जो सिडनी कबराल का दूसरा गोल था, जी। वो किसी भी उच्च श्रेणी के नेशन के टॉप गोल स्कोरर्स की तरह थे। बहुत ही हाई क्लास गोल थे जो दोनों ने मारे जी, अर्जेंटीना के खिलाफ। बिल्कुल हाई क्लास गोल उनके देखने को मिले। वहीं जो उनके गोलकीपर हैं वोजिनिया, स्पेन के मैच के बाद रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाफ और लायनल मेसी के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, आपको लगता है कि अगर 40 साल के ना होते, अगर कुछ और कम उम्र होती, तो आज दुनिया का हर टॉप क्लब वोजिनिया के पीछे होता? हाँ, देखिए, पहले भी काफी उच्च श्रेणी के गोलकीपरों ने 40 से 44-46 साल तक, जैसे इंग्लैंड के नेविल साउथहॉल थे, जैनलीफी बुफॉन, काफी गोलकीपर 42-43 की उम्र तक खेलते हैं। और मुझे कुछ शक नहीं है कि कोई ना कोई क्लब वोजीनियो को ले लेगा, क्योंकि एक तो बात है कि उनकी साइनिंग फी कम होगी, जी। उनके लिए उन पे हमेशा अटेंशन होगी, तो काफी लोग उस क्लब को देखना चाहेंगे। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि उनको कोई ना कोई ढंग का क्लब मिल जाएगा, और वो अपना ये हुनर कम से कम 1-2 साल और दिखा पाएंगे। बिल्कुल। और अब राउंड ऑफ 16 के जो मुकाबले हैं वो शुरू हो रहे हैं। अपसेट्स हम कुछ देख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि राउंड ऑफ 16 का जो ये रोमांच शुरू होगा, उसके बाद बड़ी टीमों को खासतौर से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी जो उच्च श्रेणी की टीमें होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। जी। और अब जब 16 देश बचे हैं, तो आप इन 8 मैचों में देखें, 4-5 बड़ी टक्कर के मैच हैं। एक तो आप ले लें ब्राजील नॉर्वे, जी। मेक्सिको और इंग्लैंड, हम्म। स्पेन पोर्चुगाल के बारे में तो आपने बात करी ही थी। और ऐसे मैचेस, कोलंबिया और स्विट्जरलैंड भी टक्कर की टीमें हैं। जी। तो बहुत कम मैचेस हैं जिसमें शायद सिवाय अर्जेंटीना, इजिप्ट और पैराग्वाय और फ्रांस के, बाकी के मैच में बैलेंस है, कोई भी टीम जीत सकती है। जी। बिल्कुल। वहीं अगर हम देखें कि अर्जेंटीना भी, ये जो केप वर्डे के खिलाफ उनका मैच था, भले ही वो देख चुके थे कि केप वर्डे कैसा खेल रही है, पर ऐसी टीमों के साथ आप अपनी तैयारियां प्लान नहीं कर सकते कि किस तरह का सरप्राइज आपको मिलेगा। एक रिलीफ हमें अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखाई दिया इस मैच के खत्म होने के बाद। तो राउंड ऑफ 16 में एक लेसन हम कहें कि रहेगा। राउंड ऑफ 16 शुरू होने से पहले ये मैच बाकी सभी टीमों के लिए एक लेसन रहेगा कि जो वर्ल्ड चैंपियन है वो नॉकआउट में पहुंचने वाले सबसे छोटे देश के खिलाफ जिस तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई दी, तो ये जो वर्ल्ड कप है ये सरप्राइजेस का पैकेज साबित हो सकता है। ये बिल्कुल। ऑल्सो एक और बात है कि सब लोग केप वर्डे के खेल के बारे में बात कर रहे हैं, मेसी के गोल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना के गेम में काफी खामियां भी थी। जी। उनके जो मिडफील्ड जनरल है, एलेक्सिस मैकेलिस्टर, जी। उन्होंने कोई खास खेल नहीं दिखाया। उनकी मिडफील्ड में काफी छेद थे, जिसकी वजह से केप वर्डे के प्लेयर आगे आ सके। जी। और दूसरी बात यह है कि मेसी स्कोर कर रहे हैं,
और उनकी जो सपोर्टिंग टीम है उनको पासेस तो कर रही है, लेकिन उनके अलावा ज़्यादा गोल नहीं हो रहे। लिसेंड्रो मार्टिनेज जिन्होंने दूसरा गोल करा, जी। ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उनका सिर्फ दूसरा गोल है, जबकि वो सारे टॉप क्लब के लिए सालों से खेलते आए हैं। तो जी। अर्जेंटीना जीत गई, लेकिन उनको अपने गेम को कहीं ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, एक रियलिटी चेक यहाँ पर ज़रूर मिल गया अर्जेंटीना को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो आ रही है वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी हुई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत ने टॉस जीत लिया है। आज दूसरा T20 है जिसमें भारत ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते नजर आएगी भारतीय टीम। और भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। 16 साल के सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। कम उम्र में ही भारतीय टीम में डेब्यू कर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने, एक इतिहास रचा है। 15 साल की उम्र में टीम इंडिया तक पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी। तो एक बड़ी खबर कि भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी और उन्होंने तोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। जिस रिकॉर्ड पर वो नजर टिकाकर बैठे थे, आखिरकार वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। सचिन ने 16 साल और 205 दिन की आयु में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। वहीं वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में ये डेब्यू किया है। 15 साल 99 दिन की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया है और भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुकेश, जब से स्क्वाड में चुना गया था वैभव सूर्यवंशी को, लगातार इंतजार था कब उन्हें डेब्यू मिलेगा। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच में मौका नहीं मिला, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका नहीं मिला, लेकिन आज आखिरकार वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया में अपने बल्ले से दहशत जो है वो कायम कर रखी है। अभी जो कैप्टन थे वो बता रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लान बना रखा है, यानी एक पहला डेब्यूटेंट इंटरनेशनल अरेना में आके खेलेगा और उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं सुनने को मिला था। यानी उनके बल्ले की जो धमक है आईपीएल में देखी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखी, उसके बाद आप देखिए इंग्लैंड की टीम उनके लिए प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट कराना चाहती है। जब वो खेलने आएंगे तो उनकी वो लॉन्ग हिटिंग जो बैटिंग स्किल्स है उसको देखने के लिए जो स्पेक्टेटर्स वहां पर मैनचेस्टर में मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी भरपूर मनोरंजन होगा। उम्मीद करेंगे कि इसी शैली के साथ खेले जैसे उन्होंने आईपीएल में खेला था। और कई बार उनके आपने कमेंट्स भी सुने होंगे, जब उन्होंने बुमराह की गेंदों को अच्छे से टैकल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने गेंदबाज को नहीं देखा, गेंदों को देखा। तो उनका काम है गेंदों को पवेलियन पर बाउंड्री के पार पहुंचाना और समय रहते अपने स्कोर को किस तरह से एक्सीलरेट करते हैं, कितने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनका साथ ईशान किशन देंगे, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा उनके साथ टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं। तो एक बड़ा मौका है इस बार वैभव सूर्यवंशी के पास। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, महानतम खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर इंडिया के, उनकी फहरिस्त में आना और उनके आगे कदमों को उनको फॉलो करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्लेयर नहीं है भारत के पास और अच्छा मौका है, क्योंकि एलए लॉस एंजल्स में क्रिकेट को वहां पर शामिल किया गया है। तो वैभव को नर्चर करने की भी कोशिश करेंगे। फिर आने वाले विश्व कप के लिए भी ऐसे खिलाड़ी को निश्चित तौर पर टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि तैयार करे। लेकिन उनका जो एक्साइटमेंट है, खेलने का तरीका है, उसने सारी दुनिया का जो ध्यान है अपनी ओर खींचा है। और मुझे लगता है आज इसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ मौका मिलेगा। अगर ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी आते हैं तो मेरे को लगता है 1 डाउन में ईशान किशन को मौका मिलेगा। तो आज कैसा चमत्कार होता है इंग्लैंड की धरती पर, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछला मैच जिस तरह से वॉश आउट हो गया था, बारिश का खलल देखने को मिला था। अगर भारत पहले गेंदबाजी कर रहा होता तो हो सकता है कि फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में होने के बावजूद बल्लेबाजी का मौका ना मिलता। लेकिन आज क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है भारतीय टीम और मैनचेस्टर में ये मैच खेला जा रहा है जहां पर खूब रन भी बनते हैं, तो हम ये मानकर चलें कि एक धमाकेदार शुरुआत आज भारत की तरफ से देखने को मिल सकती है। मुकेश।
बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह की ये देखिए, अगर भारतीय टॉप ऑर्डर की बात करें तो इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से पिछले मैच में भी खेला, तो आप इनके अगर बल्लों का अंदाज देखिए, इनके खेलने का स्टाइल देखिए, अपने आप को लेट डाउन करना ही नहीं चाहते हैं। यानी इनका जो खेलने का नजरिया है उसी पैटर्न से खेलते हैं, और मुझे लगता है कि क्रिकेट पंडित मानते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि इनका जो पैटर्न है इनको उसी अंदाज में खेलने दीजिए, इनको जी। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इनको पता है इनको क्या करना है। यानी आज के जो ये क्रिकेटर है, ये पहले से ही मैच्योर होकर के आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंग्लैंड के जोरफा आर्चर को कैसे वहां पर वो टैकल करते हैं, राशिद को कैसे टैकल करते हैं, उनके गेंदबाजों को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और दूसरी कंट्रीज से आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में अगर खेलने जाते हैं तो वहां पर अच्छा, एक तो अभी भी देखिए थोड़ा सा बादल है, हवा तेज चल रही है, तो कैसे वो उसको समझते हैं, बॉल को किस तरह से रीड आउट करते हैं, पेस एक अच्छा मिलता है ऐसी पिच पे, तो उसको भी समझना होगा वैभव सूर्यवंशी को कि सपाटा पिच नहीं मिलेगी, आपको आते ही ब्लास्ट करना है। तो वहां पर वो किस तरह से उसको समझते हैं, और यही मौका है उनको यहाँ पर समझने का। और मुझे लगता है स्पेक्टेटर, दर्शक जो टीवी में बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का, आज एक चमत्कारी बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी, और ये जो मैच है इसका माहौल बदलेगा। और भारत यहाँ पर जो आपने पहला मैच जो वॉट आउट हुआ, उम्मीद करेंगे कि ये पूरा मैच यहाँ पर लीड जो है वो बनाने में कामयाब हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर श्रेय हमें देना होगा चयनकर्ताओं को भी, टीम मैनेजमेंट को भी। जिस तरह का आईपीएल सीजन रहा था वैभव सूर्यवंशी का, जिस तरह से प्रभावित किया था, जिस तरह से शानदार फॉर्म में है, समय पर उन्हें टीम में चुना गया और समय पर यहाँ पर प्लेइंग 11 में नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है भारत में युवा क्रिकेटर्स के बीच, मुश्किल होता है मौका मिलना। तो वैभव सूर्यवंशी भाग्यशाली रहे। अब इस मौके का फायदा उठाना भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन है जो वो बहुत तगड़ा है। बिल्कुल सुचित्रा, आपने सही बात करी। एक ऐसा बैटर है, आप देखिए यशस्वी जायसवाल जो बाहर बैठा हुआ है, जो T20 फॉर्मेट के लिए कितना परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन जो कंपटीशन है वो इतना हेल्दी हो गया है। अब 15 साल का एक क्रिकेटर डेब्यू कर रहा है, और दुनिया की निगाहें उस पर हैं, गेंदबाज उसके लिए प्लान बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतना हेल्दी कंपटीशन है। मेरे को लगता है आयरलैंड में मिलता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर इनको मौका मिला। नो डाउट इसमें सेलेक्टर्स का बड़ा योगदान है, कोच गंभीर का बड़ा योगदान है कि उन्होंने इनको समय रहते मौका दिया। यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से जो है नर्चर किया जाएगा। आपने देखा कई बार सिद्धू ने जिक्र किया सचिन तेंदुलकर की उन बल्लेबाजी का, जब पाकिस्तान के आक्रामक गेंदबाज करते थे गेंदबाजी और उनकी नाक में चोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने खेल करके अपने पोटेंशियल को दिखाया। और आज दुनिया सचिन तेंदुलकर को कैसे किस नजरिए से देखती है, ऐसी वैभव सूर्यवंशी है। बल्लेबाजी में गहराई इतनी है, तिलक वर्मा तक बल्लेबाजी है, दुबे यहाँ पर खेले, शिवम दुबे माफ करेगा, वो भी खेले। तो इतना डेप्थ है बल्लेबाजी में कि एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, और इसमें वही टिकेगा जो अपने बल्ले से या गेंद से परफॉर्म करेगा, और फील्डिंग में जिसका बोलबाला रहेगा। बिल्कुल मुकेश, वैभव सूर्यवंशी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गेम ऑन में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं विंबलडन की। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन के चौथे दौर में जगह बना ली है। दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सिनर ने तीसरे दौर में अमेरिका के जेनसन को 6-2, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी।
विंबलडन के एक अन्य मैच में नोवाक जोकोविच ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। जोकोविच ने तीसरे दौर में फ्रांस के आर्थर को शिकस्त दी। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने चौथे दौर में प्रवेश किया। गॉफ ने तीसरे राउंड में जर्मनी की तमारा को 6-2, 6-1 के अंतर से हराया। दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी अरीना सबालेंका ने विंबलडन के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। सबालेंका ने तीसरे दौर में येलेना ओस्टापेंको को मात दी। तो हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।